हाय एवरीवन। तो आज की ये वीडियो आई एम डेड श्योर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने वाली है कुछ लोगों के लिए हु डू नॉट वांट टू हियर द ट्रूथ आई गेस, बट आई रियली वांटेड टू मेक दिस वीडियो क्योंकि प्लान बी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्लान बी बहुत सारे लोग बोलते हैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट मैं आपको बताऊंगी कि क्या सच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और कब होना चाहिए और प्लान बी होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं लाइफ लॉन्ग। सो कीप ऑन वॉचिंग। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी चीज के बारे में पहले ही अगर आपने कोई अपना गोल सेट कर रखा है और फर्स्ट इंस्टेंस में ही आप प्लान बी भी उससे रिलेटेड सोच लेते हैं कि अच्छा ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, तो आप खुद ही उसके अपने सक्सेसफुल होने के चांसेस कुछ हद तक मतलब कम कर देते हो, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है होल हार्टेडली तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास प्लान बी होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपने उस गोल पे बहुत सारा अपना एफर्ट दे दिया है, मेहनत कर ली है, बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च कर दिया, अगर वो नहीं हो रहा है देन ओनली यू शुड हैव अ प्लान बी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता है अभी आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बट चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम for say UPSC, I majorly talk about UPSC and PCS level exams in my video, and if you are preparing for any of these exams और आपकी उम्र अभी कम है, आप 18-19 साल के हैं, आप पर ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स भी दे आर वेल सेटल्ड, ऐसा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं है, तो अगर आपने ये सोच लिया है कि यू वांट टू क्रैक दीज एग्जाम्स, मुझे नहीं लगता कि आपको तुरंत ये सोचना चाहिए कि आपका प्लान बी क्या होगा, व्हाट इफ यू डोंट क्रैक, और आपका प्लान बी क्या होगा और आपको प्लान बी पे काम करने शुरू कर देना चाहिए साइमल्टेनियसली। आई डोंट थिंक यू शुड डू इट। सिविल सर्विसेज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स वाला का सबसे बड़ा फेस्टिवल यानी कि विश्वास दिवस आ चुका है, जिसका हम सभी को काफ़ी दिनों से इंतजार था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस विश्वास दिवस पर फिजिक्स वाला हमारे लिए क्या खास लेकर आया है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 देने जा रहे हैं जो कि 17 मार्च को होने वाला है, या फिर यूपीपीएससी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिजिक्स वाला का यूपीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आया है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए आक्रोश बैच और यूपीपीएससी 2025 के लिए सक्षम बैच। इन बैचेस के थ्रू आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन विश्वास दिवस पर आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इन बैचेस पर आपको अभी फिलहाल के लिए 65% तक का ऑफ मिल रहा है। जी हाँ, जो आक्रोश बैच है यहाँ पर आपको 50% तक का ऑफ मिलेगा और जो सक्षम बैच है उस पर आपको 65% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो है ना ये अमेजिंग बात। और इसके बाद भी अगर आपको इन बैचेस का प्राइस ज़्यादा लगे तो चिंता करने की बात नहीं है। मेरा कोड जो कि है BRK10 को यूज़ करके आप इन बैचेस पर 65% के बाद भी एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं? तो हरी अप, ऑल द लिंक्स एंड डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट। ठीक है, तो आपको अगर आपकी उम्र कम है, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, कोई घर की ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, घर में कोई ऐसी टेंशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको उस समय जब आपकी कम उम्र है, आपने अभी अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, तो प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए या फिर प्लान बी पर काम करना चाहिए। आई रियली डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर आप दो चीज़ों पर काम करेंगे आपका अटेंशन डेविएट हो जाता है। वो बोलते हैं ना, दिमाग अगर आप एक दिशा में फोकस करेंगे यू कैन एक्सेल, अगर आप 10 चीज़ों पे फोकस करेंगे आपका अटेंशन और प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो आपको होल हार्टेडली मुझे लगता है प्रिपेयर करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, इफ़ यू आर समवन जो प्रिपेयर कर रहा है बहुत सालों से और उसका नहीं हो रहा है और घर की भी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, आपको कोई जॉब चाहिए ही चाहिए और बोल सकते हैं घर में जिम्मेदारी है या कुछ ऐसे, माँ बाप कुछ बीमार है या कुछ भी ऐसा अगर आपके साथ इशू है और अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया है, अपने अटेम्प्ट भी दे दिया और जी जान लगा के दे दिया और नहीं हो रहा है, तो देन ओनली यू कैन आई थिंक देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्लान बी। तब आपके दिमाग में प्लान बी होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके प्लान बी होना गलत नहीं है, लेकिन किस टाइमिंग पर आप अपने दिमाग में प्लान बी चला रहे हो वो गलत है। अगर आपकी उम्र ही नहीं है उतनी, अभी आपने अटेम्प्ट ही नहीं दिए हैं, आपके सर पे ऐसा कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, फिर भी आप प्लान बी के पीछे पड़े हुए हो, प्लान बी पे साइमल्टेनियसली आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आप सोच लो कि नहीं हो पाएगा आपसे सिविल सर्विसेज, क्योंकि सिविल सर्विसेज साइड ऑप्शन नहीं है। जो आप इसके साथ करोगे वो साइड ऑप्शन है बाद में। ठीक है, बात आपको समझ में नहीं आई।
आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मेन रखो। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ऐसे नहीं हो सकती कि ये तो साइड हसल, ये साइड हसल नहीं होता। दिस शुड बी योर मेन थिंग, तभी ही क्रैक होगा, अदरवाइज नो चांस है कि क्रैक होगा। क्योंकि अगर अभी आप यूपीएससी तो छोड़ दो बात, उसका तो लेवल ही अलग हो चुका है। अगर आप पीसीएस लेवल के एग्जाम्स देख लो तो कितना लेवल हाई हो चुका है। तो अगर आप सोचो कि प्लान बी पे भी काम करते रहेंगे और ये भी हो जाएगा, नहीं होने वाला है। फिर आप उसी प्लान बी के साथ जियोगे। और आपको प्लान बी के बारे में क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर।